देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का सिमिलर क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। कह रहा द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ आपको क्या, अगर हम यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाएं तो एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की लेंथ को अगर हमने एक्स से दिखाया है और इसकी विड्थ को अगर हमने वाई से दिखाया है, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो ये एक्स भी वेरिएबल है, ये एक्स लगातार कम हो रहा है और वाई लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, इसका मतलब पेरीमीटर भी क्या होगा, वेरिएबल, और ए भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब इसका एरिया भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने हमको क्या बोला है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमको दिया हुआ है dx/dt, भाई चेक करो ना, क्या दिया है, लेंथ का रेट ऑफ डिक्रीमेंट दिया है, ठीक है, लेंथ का रेट ऑफ डिक्रीमेंट दिया है, यानी कि लेंथ किस रेट से डिक्रीज करी। और फोकस करें प्लीज, यहाँ डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि डिक्रीजिंग एट द रेट, और हमने आपको बताया था डिक्रीजिंग के केस में आपको जो लिखना है वो माइनस में लिखना है, ठीक है, यानी कि dx/dt आपको 5 नहीं लिखना है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखना है। इसका मीनिंग आपको समझ में आया ना कि भाई समय तो बढ़ता जा रहा है, मैं आपको बताया था क्या, नीचे वाली क्वांटिटी अगर बढ़ती जाए और ऊपर वाली अगर डिक्रीज करती जाए, नीचे वाली अगर इंक्रीज करती जाए, ऊपर वाली अगर डिक्रीज करती जाए, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले के रेस्पेक्ट में नेगेटिव में लिखा जाता है, यानी कि dx/dt नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। समय तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो तो कभी घटता ही नहीं है, तो यानी कि dx/dt इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, हाँ भाई इसकी जो विड्थ है यानी कि dy/dt आपको दिया है, टाइम की यूनिट मिनट में दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये इंक्रीजिंग है, dy/dt क्या है, मतलब y टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसकी विड्थ इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज के लिए हमें पॉजिटिव साइन लगाना चाहिए, यानी कि प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये बात है। अब प्लस तो हम लगाते नहीं है, पता ही आपको, इसका मतलब ही प्लस है, कुछ नहीं लगाया आगे, तो ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ डिक्रीज होते होते जब कितनी पहुंच जाती है, 8 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली y बढ़ रहा था तो बढ़ते बढ़ते y इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर पहुंच जाती, तो उस टाइम आपको क्या बताना है, उस टाइम आपको फाइंड द रेट्स ऑफ द चेंज ऑफ पेरीमीटर और द रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको एरिया बताना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको पेरीमीटर बताना है, तो आपको dp/dt फाइंड करना है, और dp/dt आपको कैसे मिलेगा, और dp/dt कब फाइंड करना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये रहा आपका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × x + y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dp/dt इज इक्वल्स टू, प्लीज ध्यान दें 2 तो एक कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का पूरा इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इस टर्म में ये जो लिखा हुआ है x + y का ब्रैकेट में, तो d/dt ऑफ व्हाट, x + y। नाउ 2 तो ऐसे रहेगा, d/dt ऑफ x यानी कि dx/dt और प्लस dy/dt, ओके। नाउ 2 × dx/dt, कितना दिया हुआ है dx/dt, -5, यहाँ हमने -5 लिखा, और प्लस dy/dt कितना दिया हुआ है, dy/dt 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपके पास -5 और +4 -1 होता है, 2 × -1 -2, और यूनिट कैसे लिखोगे, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ, ये पूरा, ठीक, तो बाउंड्री की लेंथ को हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे, तो इस dp का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, टाइम। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, अब एक चीज़ और, अब बच्चे बोलेंगे कि dp/dt एट x इज इक्वल्स टू 8 y इज इक्वल्स टू 6 निकालना था, बट इसमें तो x और y आया ही नहीं। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो x और y पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो मतलब x चाहे जितना हो, y चाहे जितना हो, जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ पेरीमीटर होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा ऐसे रहेगा। डिक्रीमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन कैसा आ रहा है यहाँ पे, माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो dp/dt इज इक्वल्स टू व्हाट, एट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6 भी इतना ही हो जाएगा, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एग्जाम में इसका आंसर कैसे देना है, इसका आंसर देना है द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, बोलेंगे हम एग्जाम में, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अब बच्चे यहाँ पर माइनस लगा के लिखेंगे आंसर, जी नहीं, आप यहाँ पर केवल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखिए। पता है क्यों,
क्योंकि तुम यहाँ पर बोल तो चुके हो द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग, जब बोल चुके हो तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है, माइनस का मतलब ही यही होता है क्या कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग, और इसको अंडरलाइन कर देना एग्जाम में ताकि उसको दिखे। द पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड when x is equals to what, when x is equals to 8 सेंटीमीटर। अरे x और y कुछ भी हो पर फिर भी लिख दो, ये तो इंडिपेंडेंट x और y से इसका रेट ऑफ चेंज पैरीमीटर का, एंड y is equals to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, x इंटू वाई। नाउ इसको अगर हमने इक्वेशन 2 बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dA बाय dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि d बाई डी टी ऑफ y और प्लस y इंटू डी बाई डी टी ऑफ x, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करिए, तो dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है 4 है, तो इसकी जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस dx बाई डी टी की जगह आपको कितना रखना है -5, तो -5 इंटू वाई -5y, और वो माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस, यहाँ -5y आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको dA बाई डी टी कब निकालना था, dA बाई डी टी आपको तब निकालना था, अब देखो इसमें x और y आ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो x और y पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब x और y के चेंज होने पे इसका रेट ऑफ चेंज एरिया का अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं इसमें, x की वैल्यू कितनी रखनी है 8, तो 4 इंटू 8 और माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 6, तो क्या आ जाएगा 4 8 जा 32 या 8 4 32 माइनस 5 6 जा 30, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आया स्टूडेंट, ध्यान दें प्लीज़। और यूनिट ऊपर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है, सेकंड नहीं लिखना है, ध्यान दें प्लीज़। टाइम का यूनिट देखो मैंने यहाँ गलती कर दी है, मिनट लिखना है, यही मैंने वहाँ पे भी गलती करी थी इंट्रोडक्शन जब मैं दे रहा था। भाई आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें, या मैं अगर क्वेश्चन मेरी गलती मैं अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूँ, ठीक है, तो dx बाई डी टी सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से दिया था ना, तो टाइम मिनट में दिया है, तो आप टाइम की यूनिट क्या रखोगे मिनट। अब हम आंसर कैसे करेंगे एग्जाम में, यहाँ पर हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द rate of 2 centimeter square per minute when x is equals to what, when x is equals to 8 centimeter and y is equals to 6 centimeter, ठीक है। अगले ही पल x और y की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो dA बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी क्या हो जाएगा, या इंक्रीमेंट ऑफ एरिया भी चेंज होगा। तो खास बात ये थी कि x और y के चेंज होने से इस क्वेश्चन में पैरीमीटर जो था वो क्या कर रहा था, पैरीमीटर का रेट ऑफ चेंज जो था वो डिक्रीमेंट टाइप का था, यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ पैरीमीटर का बढ़ने का जो रेट था वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ एरिया का जो रेट था बढ़ने का वो बढ़ रहा था, ठीक है।